हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गायत्री राजपूत और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्याओं के गुण। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स भी कहते हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बना संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को i से दर्शाया जाता है। जैसे i बराबर ऋणात्मक के संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4 और शून्य, और धनात्मक के सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 आदि सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुण। पहला, पूर्णांक संख्याओं के योग, अंतर व गुणा पर संवरक गुण नियम लागू होता है, लेकिन भाग पर लागू नहीं होता। जैसे योग करने पर -5 + 3 रहने से घटाते हैं। अब 5 से 3 घटाएंगे आएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो 2 के आगे भी माइनस लग जाएगा और -2 एक पूर्णांक संख्याएं है। आगे देखते हैं अंतर करने पर। 5 - 5, 5 में से 5 घटाएंगे आएगा 0, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। गुणा करने पर -5 × 4, 4 × 5 = 20, लेकिन 5 के आगे माइनस है तो 20 के आगे भी माइनस लग जाएगा और -20 एक पूर्णांक संख्या है। आगे देखते हैं भाग करने पर। 3 से -12 को भाग करेंगे तो -4 आएगा और -4 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन 0 से 3 को भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए भाग पर संवरक नियम लागू नहीं होता। दूसरा, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक तथा 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। -4 में -5 को जोड़ने पर, दोनों संख्या ऋणात्मक में रहने पर जोड़ते हैं तो -4 में -5 को जोड़ेंगे तो -9 आएगा। किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक होता है व ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। योज्य प्रतिलोम मतलब 2 संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। जैसे 4 + x = 0। अब x = 0, इधर 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 में से 4 को घटाएंगे तो -4 आएगा। -3/2 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो -3/2 में x जोड़ने पर x = 0। 3/2 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर आएगा 3/2। किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है और दोनों ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल धनात्मक होता है। जैसे -5 से 6 को गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 के आगे माइनस है तो 30 के आगे भी माइनस लग जाएगा। -5 × -8, 8 × 5 = 40, दोनों ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक में हो जाएगी। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। जैसे 5 को 5 से भाग देंगे तो 5 × 1 = 5, 1 आएगा। 6 को 6 से भाग देंगे 1 आएगा। दोनों ऋणात्मक संख्या धनात्मक में हो जाएगी और 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन शून्य को किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता।